हेलो एवरीवन, नमस्कारम। तो अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स के पॉपुलेशन की, तो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 8.6% पॉपुलेशन केवल और केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही हैं, जो कि 10.5 करोड़ के आसपास हैं। और ये जो डेटा है बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, बिकॉज दिस डेटा इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और अगर हम बात करें इनके रहने की डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में इनके रहने के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो 89.97% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रूरल एरियाज में रहती है और 10.03% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। तो क्या हम ये मान लें कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिंदूज हैं? और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिंदूज हैं, तो क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर हिंदू लॉ के प्रोविजंस लागू होते हैं? क्योंकि जिस पर भी हिंदू लॉ के प्रोविजंस लागू होते हैं उसे हिंदू मान लिया जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये जानने से पहले कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर हिंदू लॉ के प्रोविजंस लागू होते हैं या नहीं, पहले हमें ये तो पता हो कि आखिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती क्या है, दैट व्हाट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसको ऐसे समझते हैं, आई मीन एसटी को एससी के कंपैरिजन में लेके देखते हैं, जिससे हमें एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होती हैं। तो एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड कास्ट वो कास्ट होती हैं जो सो कॉल्ड अपर क्लास के द्वारा सताए गए लोग हैं, दबाए गए लोग हैं, सप्रेस किए गए लोग हैं, जिन्हें हम दलित्स के नाम से, अनटचेबल्स के नाम से भी जानते हैं। और अगर आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो नीच जात, छुआछूत, इन नामों से भी अभी कभी कभी हम इन्हें बुलाते हैं। और बात करें अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो ये रिमोट एरियाज में रहना पसंद करते हैं। रिमोट एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां जीवन जीने की सामान्य सुख सुविधाएं ना पहुंच सकें, और ये गहरे जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें जैसे आदिवासी, ट्राइबल ग्रुप्स। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं। ट्राइबल एरियाज वो एरियाज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व्ड एरियाज होते हैं, जहां ना ही कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ना ही कोई प्राइवेट अथॉरिटीज किसी भी प्रकार का अननेसेसरी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की और शेड्यूल्ड कास्ट की, तो इन दोनों को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है। मेरा मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसको हमारा संविधान एक विशेष कास्ट का दर्जा देता है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक विशेष ट्राइब का दर्जा देता है। लेकिन हम यहाँ मेनली बात कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, आई मीन अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन देखें, तो आर्टिकल 366, कौन सा आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिस्क्राइब करता है। तो क्लॉज 25 को हम एकदम आसान भाषा में समझें तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो एक लड़का है प्रशांत, एक लड़की है रिंकी, और एक और लड़का है आदेश। और इन तीनों के पापा का नाम ए है, यानी प्रशांत, रिंकी, आदेश के पापा का क्या नाम है? ए। और इन तीनों के पापा क्या हैं? तीनों के लिए कॉमन है, एक ही है। तो वैसे ही अगर हम इस अपने एग्जाम्पल को क्लॉज 25 से रिलेट कर देखें, तो हमारा क्लॉज 25 क्या कहता है? क्लॉज 25 कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मींस सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। यानी जैसे प्रशांत और रिंकी आदेश के पापा ए हैं, वैसे ही सिर्फ नाम बताकर क्लॉज 25 में कि कौन कौन आर्टिकल 342 के अंडर आते हैं, सिर्फ ये क्लॉज 25 में बताया गया है, आर्टिकल 366 से क्लॉज 25 में। अगर अब हम देखें कि जो हिंदू लॉ है, यानी हिंदू लॉ के प्रोविजंस शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू होते हैं या नहीं, तो हिंदू लॉ, तो कोडिफाइड हिंदू लॉ है, उसके प्रोविजंस उन लोगों पर लागू नहीं होते, यानी उन मेंबर्स पर, उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स पर लागू नहीं होते जो आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 के अंडर आती हैं। और क्लॉज 25 के अंडर किस आर्टिकल का जिक्र है? अपने आर्टिकल 342 का।
और आर्टिकल 342 ही है जो शेड्यूल्ड ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशनली एक पहचान देता है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा आर्टिकल 342 ही देता है। तो इसका मतलब कब तक फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होंगी? तब तक हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होंगी, या किसी भी लॉ से तब तक गवर्न नहीं होंगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आधिकारिक राजपत्र यानी ऑफिशियल गजेट में ये डायरेक्टली ना बताए कि जो लॉज यानी जो कानून अदर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बनाए गए हैं वो कानून शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर भी लागू होंगे। तब तक ऐसा कोई भी लॉ या कोई भी कानून शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा। कब तक? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आधिकारिक राजपत्र में ना बताए। तो क्या इसका मतलब, यानी कि क्या हिंदू लॉ ये कहता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कोडिफिकेशन से पहले, यानी हिंदू लॉ के कोडिफिकेशन से पहले जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिंदू लॉ से शासित थी अब नहीं होंगी? तो इसका मतलब ये नहीं है। तो कोडिफिकेशन से पहले जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिंदू लॉ से गवर्न होती थी वो हिंदू लॉ से गवर्न होना जारी रहेंगी, लेकिन उन पर कोडिफाइड हिंदू लॉ लागू न होकर अनकोडिफाइड हिंदू लॉ लागू होगा। अभी कोडिफाइड और अनकोडिफाइड का क्या चक्कर है, इस चक्कर को और देख लेते हैं। तो कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड, तो अगर हम कोडिफाइड लॉज का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देखें, यानी दो सबसे बढ़िया एग्जांपल देखें, तो हमारा हिंदू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा हिंदू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों ही कोडिफाइड लॉज हैं, यानी कि ये वो लॉज हैं जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर लिखे गए हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखे गए हैं। और अनकोडिफाइड लॉज वो होते हैं जो, यानी कि अनकोडिफाइड का पहले हम अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखें तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स अनकोडिफाइड लॉज का, यानी अनकोडिफाइड कानूनों का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है। और अनकोडिफाइड लॉज जो होते हैं यानी वो जुडिशियल प्रेसिडेंट पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट। अभी जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जो केसेस पहले हो चुके हैं उनमें जो डिसीजंस आ चुके हैं उन्हीं डिसीजंस के आधार पर भविष्य के डिसीजन लिए जाएंगे, उसी को कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। और जुडिशियल प्रेसिडेंट को ही कहते हैं अनकोडिफाइड लॉज, यानी कि अनकोडिफाइड किस पर निर्भर होता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट पर। और जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब अनकोडिफाइड लॉज। तो अनकोडिफाइड जो लॉज हैं उन्हीं के द्वारा हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स गवर्न होंगे, यानी शासित होंगे। तो अब अगर हम देखें कि अनकोडिफाइड हिंदू लॉ से शेड्यूल्ड ट्राइब्स गवर्न हो रहे हैं यानी शासित हो रहे हैं, फिर जो कोडिफाइड लॉज हैं उसके द्वारा फिर कौन शासित होगा? तो उसके द्वारा वो लोग शासित होंगे जो जन्म से हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं और जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है धर्म से, वो लोग कोडिफाइड जो हिंदू लॉ है उससे गवर्न होंगे, यानी उससे शासित होंगे। लेकिन अगर हम देखें जो सिख नहीं है, जो सिख हैं, जो जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो धर्म से हिंदू तो हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी उन पर हिंदू लॉ लागू होता है। अगर सिमिलरली हम देखें जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं हैं, पारसी नहीं हैं, जीव नहीं हैं, इसका मतलब ये तो नहीं, मतलब जरूरी तो नहीं जो लोग मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है वो हिंदू ही हो, फिर भी उन पर हिंदू लॉ अप्लाई होता है। इसीलिए जो हमारा हिंदू लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज पर एक्सक्लूसिवली
लागू नहीं होता है। ऐसे भी कई हिंदूज हैं जिन पर हिंदू लॉ लागू होता ही नहीं है, और ऐसी भी कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, यानी कि ऐसी भी कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो हिंदूज हैं फिर भी उन पर हिंदू लॉ अप्लाई होता नहीं, यानी द कोडिफाइड हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई इवन टू दोज शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर हिंदूज। और हमारा जो मॉडर्न हिंदू लॉ है वो कहता है कि जिस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा उसे हिंदू मान लिया जाएगा। इन द मॉडर्न हिंदू लॉ ऑल दोज पर्सन टू whom हिंदू लॉज अप्लाइज आर कॉल्ड हिंदूज। तो अभी अपने को पता चल गया कि हिंदू लॉ चाहे कोडिफाइड हो या अनकोडिफाइड, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिंदू लॉ से गवर्न तो होती है ना, तो वो हिंदूज हैं। एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट व्हाट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।